बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। हम लोगों को, हिंदुओं को बताने के लिए, एकत्रित करने के लिए, जगाने के लिए यात्रा की शुरुआत हम आज चल रहे हैं। देश को राहुल गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे। ये वही लोग कहते हैं जो भारत को भारत माता नहीं मानते हैं, उनको भारत पर भरोसा नहीं है। संसद पर बोलने वाले की आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है। वक्फ बोर्ड कांग्रेस की नई नाजायज औलाद। वक्फ बोर्ड कांग्रेस का नया नाजायज औलाद के रूप में है, जिसने कह दिया कि वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही। वोट बैंक के ठेकेदार पीट रहे हैं छाती। कई लोग रास्ते में छाती पीट रहे हैं, वोट के सौदागर। उन छाती पीटने वालों से कहता हूं, हिंदू ने आज तक कभी न दंगा कराया है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने और जगाने के लिए, हम अपने को बचाने के लिए निकल रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए निकल रहे हैं। बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो किशनगंज में खत्म होगी। लेकिन शुरू होने से पहले ही गिरिराज सिंह की ये यात्रा विवादों में घिर गई है। एक तरफ विपक्ष इस यात्रा को लेकर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की पार्टियां भी इस यात्रा से किनारा कर चुकी है। लेकिन इसी बीच यात्रा शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और विपक्ष को लेकर ऐसा बड़ा बयान दिया है, जो अब सुर्खियां बटोर रही है। वक्फ बोर्ड कांग्रेस का नया नाजायज औलाद के रूप में है। बटोगे तो कटोगे, ये संदेश है गिरिराज सिंह का हिंदुओं के लिए। बटोगे तो कटोगे। दरअसल बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि यात्रा धर्म की रक्षा, धन की रक्षा और धरती की रक्षा के लिए शुरू की जा रही है। देश का माहौल वोट के ठेकेदारों ने ऐसा खराब कर दिया है कि हिंदू एकत्रित नहीं हुए तो कश्मीर की तरह, पाकिस्तान की तरह भागना पड़ेगा और बांग्लादेश की तरह कटना पड़ेगा। यानी हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने और उन्हें जगाने के लिए ये यात्रा की जा रही है। कि देश का माहौल वोट के ठेकेदारों ने ऐसा बना दिया है कि हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके, अगर हम एकत्रित नहीं हुए तो फिर ये कश्मीर की तरह भागना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरह भागना पड़ेगा और बांग्लादेश की तरह कटना पड़ेगा। इसीलिए यात्रा है, बटोगे तो कटोगे। हम लोगों को, हिंदुओं को बताने के लिए, एकत्रित करने के लिए, जगाने के लिए यात्रा की शुरुआत हम आज चल रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बहाने सीमांचल में हिंदू वोट बैंक को साधने निकले गिरिराज सिंह ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को गृह युद्ध की तरह ढकेलना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड को कांग्रेस की नाजायज औलाद तक उन्होंने बता दिया। कहता हूं, ये वही लोग कहते हैं जो भारत को भारत माता नहीं मानते हैं, उनको भारत पर भरोसा नहीं है। संसद पर बोलने वाले की आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है। और वक्फ बोर्ड कांग्रेस का नया नाजायज औलाद के रूप में है, जिसने कह दिया कि वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही। ये कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की देश में कहीं कोई ऐसा संस्था नहीं जो खुद
कब्जा करे और खुद न्याय दे। यही वक्फ को कांग्रेस ने अधिकार दिया, उसको खत्म करना चाहिए। वहीं गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर उठ रहे विवाद को लेकर विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वोट के सौदागर छाती पीट रहे हैं, मगर मैं उन्हें बता दूं कि ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये हिंदुत्व को जगाने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि मैं गिरिराज हिंदू बन के जा रहा हूँ और ये यात्रा न जदयू के पार्टी से कोई लेना देना है और न ही बीजेपी की पार्टी से। ये हिंदू को जगाने के लिए यात्रा की जा रही है। मैं सबसे कहना चाहता हूं, कई लोग रास्ते में छाती पीट रहे हैं वोट के सौदागर। उन छाती पीटने वालों से कहता हूं, हिंदू ने आज तक कभी न दंगा कराया है, न उसके जुबान से कोई किसी के प्रति घृणा वाली शब्द हुई। हम अपने को बचाने के लिए निकल रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए निकल रहे हैं। मैं गिरिराज हिंदू बन के जा रहा हूं, स्वामी दीपांकर जी के नेतृत्व में। ना इसमें बीजेपी से कोई लेना देना, ना इसे जदयू से कोई लेना देना, ना इसे एनडीए से कोई लेना। दरअसल बीजेपी ने मुसलमानों को साधने की चुनावी रणनीति में बदलाव कर दिया है। अब बीजेपी मुस्लिम वोटर्स को माइनस मानकर ही अगली रणनीति बना रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी को मुस्लिम वोट ना के बराबर या बहुत कम मिले, तभी बीजेपी ने हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए गिरिराज सिंह को लगाया है। उन्हें बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। गिरिराज सिंह सख्त हिंदुत्व के चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। बीजेपी ने बिहार में इसी चेहरे को अब आगे कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम वोट बैंकों का मोह छोड़ चुकी बीजेपी, जो आंख मूंद कर अग्रेसिव हिंदुत्व की राजनीति करने का मन बना चुकी है, बिहार विधानसभा में बीजेपी की ये रणनीति कितनी हिट होती है। 99 न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता दिनेश चौधरी की रिपोर्ट।